गुड मॉर्निंग पीपल, हाउ आर यू? आई होप ऑल पीपल आर वेरी वेल। आज बहुत दिनों बाद मैं फिर आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो कुछ इमरजेंसी ऐसे काम आ जाते हैं जिसके कारण से सारी परिस्थितियाँ बदल जाती हैं। तो आज मैं आप सबके सामने लेकर आया हूँ भगवान श्री कृष्ण के विवाह। भगवान श्री कृष्ण के विवाह को लेकर ऐसी बहुत सारी जानकारियाँ आप लोगों के पास होगी, उसमें मैं एक छोटा सा और सहयोग करना चाहता हूँ। जैसे कि हम सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का विवाह 16,108 कन्याओं के साथ हुआ था। इसको लेकर बहुत सारे लोगों में तरह तरह की बातें होती है, उसको आज हम क्लियरफाई करेंगे कि आखिर भगवान श्री कृष्ण का 16,108 कन्याओं के साथ कैसे हुआ। तो पहले हम जानते हैं कि सत्यजीत या सहस्त्रजीत नामक एक राजा था। उन्होंने बहुत कठोर तपस्या करके उन्होंने भगवान सूर्य देव को प्रसन्न किया, और भगवान सूर्य को प्रसन्न जब कर दिए तो भगवान सूर्य ने उन्हें उपहार में समयंतक मणि दिया। जो राजा थे सहस्त्रजीत, वो बहुत प्रसन्न हुए और वो जहाँ कहीं भी जाते थे तो वो समयंतक जो मणि था, समयंतक मणि पहन कर ही जाते थे। और जैसे कि मनुष्यों का स्वभाव होता है कि जब भी वो मनुष्य कोई ना कोई उपहार वगैरह मिलता है, चाहे कोई अच्छा उनके पास चीज़ें होती है, तो वो हमेशा दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे आजकल की हमारी माताएं बहनें, चाहे पुरुष हो गए, अगर अच्छी घड़ी पहनेंगे तो दिखाएंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे तो बार बार इधर उधर करेंगे। महिलाएं गहना पहनी तो बार बार इधर पल्लू संभालेगी, फिर से अगर हाथ में पहनी तो हाथ से ही बातें होगी। ऐसी आजकल की जनरेशन के जो बच्चे हैं वो मोबाइल दिखाने के चक्कर में बहुत चीज़ें होती रहती है। उसी तरह ये ह्यूमन नेचर है, वो कोई इसमें बुराई नहीं है, मगर ह्यूमन नेचर के हिसाब से मैंने ये बातें कही। तो जो सहस्त्रजीत जो राजा थे, वो बार बार जहाँ भी जाते वो क्या करते, अपनी समयंतक मणि पहन के जाते और इधर उधर करते और सबको दिखाते और कहते हाँ बहुत अच्छा है। इसी तरह एक बार की बात है कि राजाओं की सभा थी जिसमें भगवान श्री कृष्ण भी उपस्थित थे। उस समय ये बार बार इधर उधर करें, अपनी जो समयंतक मणि थी वो तो ऐसे ही विराट, उसमें चमक थी, वो तो ऐसे ही चमकीला था, इधर उधर करते और भगवान श्री कृष्ण की नज़र उस पर जाती और वो सबको दिखाने की कोशिश में रहते कि देखो मैं कितना बड़ा हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने उस दृश्य को देखा और मुस्कुरा दिए। तभी से वो जो सहस्त्रजीत राजा थे वो थोड़ा चिढ़ गए, और चिढ़ गए तो वो उनके मन में भ्रम आने लगी, शंकाएं आने लगी। इस शंका में वो बहुत कुछ लोगों से कहा करते थे, परंतु वो हमेशा ऐसे ही चलते रहा। परंतु एक दिन सत्यजीत का जो भाई थे वो शिकार खेलने गए। कैसे छोटा भाई बड़ा भाई का कोई भी चीज़ होता है तो हथियाने के चक्कर में रहता है, कहता है कि ये मेरे पास हो जाए, चाहे ऐसे कुछ, मतलब अच्छा लगता है कि मैं भी ये चीज़ें पहन कर जाऊँ, चाहे कपड़ा ही है तो बड़े भाई का कपड़ा अगर अच्छा है तो देखकर लालच आती है तो आदमी पहन लेता है। तो इसी तरह सहस्त्रजीत जो राजा थे, वो उनके जो भाई थे शिकार खेलने जाए तो कहे कि भैया मुझे वो मणि चाहिए, मैं भी पहन के जाऊँगा शिकार खेलने। सहस्त्रजीत राजा का भाई वो मणि पहनकर शिकार खेलने गए। सत्यजीत राजा का जो भाई थे वो शिकार खेलते खेलते आगे बढ़े तो उनकी भिड़न सिंह से हुआ, या बाघ कहिए, तो उसमें सत्यजीत राजा का जो भाई थे वो मारा गया। और उस मणि को लेकर वो बाघ आगे बढ़ा अपने घर की तरफ। उस समय एक रीछ राज से उस बाघ की लड़ाई हो गई। जब बाघ की लड़ाई हुई तो बाघ मारा गया, और वो रीछ कोई और नहीं था, वो रीछ जामवंत जी थे। जो रामायण में हमने देखा है कि जो भगवान हनुमान को जागृत करने के लिए जो रीछराज जामवंत जी थे, उन्होंने उनका जो बुद्धि था उनका पुनर्उद्धार किया था, वही वो रीछराज है। उस मणि को लेकर रीछराज जामवंत जी ने वो मणि लेकर घर चले गए। अब हुआ क्या कि वो ले जाकर मणि को अपने बच्चों को दे दिया, बच्चे खेलने कूदने लगे, उसमें व्यस्त हो। अब सत्यजीत राजा को ये पता चला कि भाई शिकार में मारा गया है, तो वो भाई की डेड बॉडी उनके शरीर को लेने जंगल भटके।
जंगल गए तो घूमते घूमते कहीं नहीं मिला, कहीं नहीं मिला। फिर एक जगह पे उनका भाई का शव मिला, परंतु उस समयंतक मणि नहीं मिला। इस चीज को लेकर बहुत खोजा, बहुत ढूंढा, सारी जगह पे खोजवा लिए जंगल में, परंतु वो मणि कहीं नहीं मिला। तो शंका उठी कि भगवान श्री कृष्ण उस मणि को देखकर मुस्कुराए थे, जरूर ना जरूर कोई बात हुआ होगा। देखिए ये चीजें शंका है, और शंका का इलाज कुछ नहीं है जब तक कि उस शंका को बैठकर शस्त्रार्थ ना कर लिया जाए। और सहस्त्रजीत राजा जिन जिन राजाओं से मिले थे, जिन जिन लोगों से मिले थे, वो सबको जा जाकर कहा करते थे, जहां भी मिल जाए कहते कि देखो वो जो मेरा मणि था ना, वो भगवान श्री कृष्ण, भगवान तो नहीं कहता था, कृष्ण ने चुरा लिया है। बात आग की तरह फैला, और ये बात भगवान श्री कृष्ण को पता चला। भगवान श्री कृष्ण दुखी हुए कहे कि देखो मैं तो माखन चुराता था अपने यहाँ, तो चलो मुझे माखन चोर लोग कहा कहते थे, तो वो चलो मैं करता था तो लोग कहे। अब बताओ मैं राजा हूँ और मुझे जो चोरी का इल्जाम लगा है वो समयंतक मणि पर लगा है, क्या मेरे पास यही काम रह गया है? इस चीज को वो अपने मतलब दाग, दामन पे जो दाग लगा था उसको मिटाने के लिए वो जंगल गए। भगवान श्री कृष्ण जब जंगल गए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे उसका भाई मरा है, भाई का डेड बॉडी तो लेके चले आए। फिर वो जैसे तैसे आगे बढ़े, देखे कि बाघ का पद चिन्ह है, पैरों के निशान है, उस पैरों के निशान से होते हुए भगवान श्री कृष्ण आगे बढ़े। भगवान श्री कृष्ण जैसे जैसे आगे बढ़े, फिर देखा कि बाघ के जो पद चिन्ह के आगे ऋक्षराज भालू का जो पद का निशान है, पैरों का निशान है, उसके आगे चले और चले गए वो ऋक्षराज के गुफा में। उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे उस समयंतक मणि से खेल रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जब गए तो देखकर ये बहुत आश्चर्यचकित हुए, और उन्होंने ऋक्षराज को कहा, बच्चे लोग बुलाए होंगे। फिर ऋक्षराज आए और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखो ये बच्चों का खेल नहीं है समयंतक मणि, ये मुझे वापस कर दो। ऋक्षराज तो उस समय अनभिज्ञ थे कि ये कौन है, ये तो यही जानते होंगे कि कोई है लड़ने उड़ने आ गया है लालच में पड़कर समयंतक मणि को। फिर ऋक्षराज ने कहा कि देखो ये मेरे बच्चों का खिलौना बन चुका है, मैं इस समयंतक मणि को किसी भी कीमत पे तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा, क्योंकि ये मेरे बच्चों का खिलौना है, और मैं अगर आपको दिया तो क्या होगा, हमारे बच्चे का दिल टूट जाएगा। अगर लेना ही है तो हमसे लड़ाई करो, मल्ल युद्ध करो, फिर लेकर जाओ। भगवान श्री कृष्ण को कोई चीजें सूझ नहीं रही थी, इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहा चलो लड़ाई करते हैं। खूब युद्ध हुआ, कई दिनों तक युद्ध चला। युद्ध में बार बार ये चीज जामवंत जी सोच रहे थे कि देखो ये जो बंदा है ये मुझे मार सकता है, परंतु बार बार दाव पलट दे रहा है, बार बार हमको ही सोच रहा है कि मैं उनको मारूं। भगवान श्री कृष्ण के इस लीला को देखकर जामवंत तो उस समय अनभिज्ञ नहीं जानते थे भगवान श्री कृष्ण है। काफी लड़ाई की, जब समझ गए भगवान श्री कृष्ण की ये हारने वाला नहीं है, ये मानने वाला नहीं है, तब भगवान श्री कृष्ण ने धनुष और बाण चढ़ाया, और जैसे ही धनुष और बाण चढ़ाया जामवंत जी के नेत्र चक्षु खुल गए, और उनको साक्षात कौन दिखा, भगवान श्री राम दिखे। भगवान श्री राम के दर्शन पाकर जामवंत जी प्रसन्न हुए, और फिर कहे कि हे प्रभु, आपने इस जन्म में मुझे आपने दर्शन दिया, ये मेरी सौभाग्य की बात है, मगर दुख इस बात का है कि मैं आपको पहचान नहीं सका और मैंने आपसे युद्ध किया। भगवान श्री कृष्ण कहे कोई बात नहीं जामवंत जी, ऋक्षराज जी, आपको याद होगा कि मैं जब लंका पर विजय पाकर जब वापिस हो रहा था तो सारे लोग प्रसन्न थे, परंतु आप उस समय प्रसन्न नहीं थे। जामवंत जी आप प्रसन्न उस समय नहीं थे, तब मैंने आपसे पूछा था कि हे जामवंत, सारे लोग प्रसन्न है, तीनों लोग प्रसन्न है, परंतु तुम दुखी हो, इसका कारण मुझे बताओ। भगवान श्री कृष्ण ने जब ये बातें पूछी तब जामवंत जी ने कहा कि देखो रावण बहुत विशाल बलवान था, उसमें बहुत सारी शक्तियाँ थी, उससे मैं युद्ध करना चाहता था, मल्ल युद्ध करना चाहता था, परंतु ये इच्छा आपने मेरी पूरी नहीं की और आपने रावण को मारा। तब भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान श्री राम ने उस समय उनको वचन दिया था कि देखो जामवंत जी, मैं रावण से भी बड़े बलशाली व्यक्ति से तुम्हारी युद्ध कराऊंगा। उस चीज को मैंने आज पूरा किया।
कि लाओ अब तुम्हें हमें समयंतक मणि वापिस कर दो। जामवंत जी मुस्कुराए और कहे कि ऐसे है थोड़ी है, नहीं मैं आपको ये समयंतक मणि दूंगा, इसको मैं दहेज में दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जामवंत जी आपको पता भी है कि ये दहेज क्या होता है? जामवंत जी कहे कि भले ही हम पशु हैं परंतु हमें पता है कि दहेज क्या होती है। उन्होंने कहा कि प्रभु आप मेरी पुत्री जो जामवंती है उससे आप विवाह कर लीजिए, भले ही उसका रूप कोई और है परंतु आप जामवंती से विवाह कर लीजिए। बहुत आग्रह करने, रिक्वेस्ट करने पर भगवान श्री कृष्ण तो राजी हुए। कहे कि यार मैं कौन कहूँ कि मैं कोई अलग हूँ, मैंने भी पूर्व जन्म में कई सारी अपना रूप धारण किया है, शुक्र का, कच्छप का, नरसिंह देव का, ऐसे तमाम रूप धारण किए हैं, बराह का रूप धारण किए हैं, तो उससे कोई बात नहीं है। उन्होंने जामवंती जी से विवाह किए और वो चले किसके पास? सत्यजीत राजा के पास। सत्यजीत राजा को जब भगवान श्री कृष्ण ने उस समयंतक मणि दिया, भगवान समयंतक मणि को जैसे ही वो दे रहे थे, सत्यजीत राजा बहुत ही लज्जित हुए और भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगा कि हे प्रभु, मैंने आप पर निसंदेह ही आप पर शक किया और मैंने आप पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया। इस इल्ज़ाम को मैं कैसे सहन कर पाऊंगा, कैसे इसको मैं आपको इसका बदला चुका पाऊंगा? मैं इसका बदला नहीं चुका सकता, इसलिए हे प्रभु आपको मैं ये समयंतक मणि दहेज में ही देना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आज लगता है कि मेरी शौक कोई विवाह कराकर ही मानेगा। फिर सत्यजीत राजा ने कहा कि मेरी पुत्री सत्यभामा विश्व सुंदरी है, आप उससे विवाह कीजिए। इस तरह सत्यभामा से भगवान श्री कृष्ण का विवाह हुआ। कितना विवाह हो गए? 2। और उसके पहले श्री कृष्ण जी का विवाह तो रुक्मणी जी से हो गया था, जिसकी चर्चा मैंने नहीं किया है। किसी और क्लास में हम रुक्मणी जी की विवाह की बात करेंगे। तो विवाह कितने हो गए? 8। इसी तरह कई विवाह हुए, जैसे रुक्मणी जी से विवाह हो गया था, जामवंती जी से हुआ, सत्यभामा जी का कथा मैंने बता दिया। उसी तरह कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा, ऐसे उनका 8 विवाह हुआ। अब चलिए कितना बचा? 16,100 विवाह की चर्चा। 16,100 विवाह की चर्चा कुछ इस प्रकार है कि भूमासुर नाम का एक दैत्य था और दैत्यों का यह प्रवृत्ति था कि उसे अमरत्व पाना है, उसे क्या होना है, हमेशा जीवित ही रहना है। इस तरह से ये जो भूमासुर जो था उसने अमरत्व पाने के लिए 16,100 क्या किए? तरह तरह की कन्याओं को, बहुत बहुत देशों की एक एक कन्या को उन्होंने क्या किया कि कैद करना शुरू किया और सबको एक कारागार में बंद कर दिया। और बंद करके उसकी मनोस्थिति समझिए कि उसका मनसा क्या थी। 16,000 कन्याओं को कुछ गलत निगाहों से देखने का नहीं था। 16,100 कन्याओं को उसने किस पर्पस से किया था? उनको किसी ने ये कान भर दिया था कि अगर तुम 16,100 कन्याओं की बलि देगो तो क्या होगा कि तुम्हें अमरत्व मिल जाएगा। इस मनसा से उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना दिया। कहते हैं ना कि जब सारे दरवाजे बंद हो जाएं तो हमें भगवान के पास चले जाना चाहिए, भगवान की शरण में चले जाना चाहिए। भूमासुर दानव से बचने के लिए कन्याओं ने बहुत परिश्रम किया परंतु वो सफल नहीं हुई। फिर उसने 16,000 कन्याओं ने भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में चली गई और उनका भजन कीर्तन करने लगी और उनको पाने के लिए ये प्रार्थनाएं करने लगी। भगवान श्री कृष्ण तक ये बातें पहुंची। उन्होंने कई संदेश भेजवाए इस भूमासुर दानव के पास कि तुम कन्याओं को कारागार विहीन कर दो, उन्हें छोड़ दो। भूमासुर माना ही नहीं। आखिर वो कहता था कि मैं नहीं छोड़ूंगा, अगर छुड़ाना ही है इन कन्याओं को तो तुम आओ और लड़ो। पता नहीं भगवान श्री कृष्ण इतने बलशाली, भगवान इतने, फिर भी लोगों को लगता था कि नहीं मैं उनसे युद्ध करूंगा।
और सबको ये पता भी था कि मैं युद्ध क्यों कर रहा हूँ, युद्ध में हार ही जाऊंगा, परंतु वो भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में हमेशा हमेशा के लिए विलीन हो जाने के लिए वो लड़ाई झगड़ा करते रहते थे और युद्ध के लिए भगवान श्री कृष्ण को ललकारते रहते थे। इस तरह भूमासुर दैत्य के साथ भगवान श्री कृष्ण का लड़ाई हुआ और भूमासुर मारा गया। उसके साथ ही वहाँ पे एक और दानव रहता था, मूर दैत्य रहता था। उस समय भगवान श्री कृष्ण का मूर से भी लड़ाई हुई और वो भी मारा गया। तभी से भगवान श्री कृष्ण का नाम मुरारी हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने मुरारी और भूमासुर का वध करके वो आगे बढ़े और 16,100 कन्याओं को रिहा किया। सारी कन्याओं ने भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना की, पूजन अर्चना की। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अब चलो तुम्हारा उद्धार हो गया, अब तुम अपने अपने देश को लौट जाओ। सारी कन्याओं के आंखों में आंसू थे, सारी कन्याएं दुखी थी और भगवान श्री कृष्ण से कही कि हे प्रभु, आप जानते हो कि हम सभी कन्याएं पवित्र हैं। हम जानते हैं कि हम सारी कन्याएं पवित्र हैं, परंतु ना हमारा घर जानता है कि मैं पवित्र हूँ, ना हमारे पड़ोसी जानते हैं, ना हमारे कुटुंब जानते हैं, ना हमारे देश जानता है। हम जिस स्थान पर रहते हैं हमें कोई नहीं जानता कि हम पवित्र हैं। भगवान श्री कृष्ण सारी बातों को समझ गए और कन्याओं ने कहा कि हे प्रभु, या तो आप मुझे अपनाइए, आप अपनी मुझे भार्या बनाइए, और नहीं तो मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान दीजिए और हमें आत्महत्या करने की वरदान दीजिए। भगवान श्री कृष्ण के लाख मनाने पर भी 16,100 कन्याएं राजी नहीं हुई, उनकी एक बातें नहीं मानी और भगवान श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा का सम्मान किया और इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने 16,100 कन्याओं के साथ शादी किया। इस तरह भगवान श्री कृष्ण का विवाह कितनों 16,108 कन्याओं के साथ हुआ था। इस तरह भगवान श्री कृष्ण का विवाह हुआ। फिर मैं किसी और क्लास में, किसी और कथा में भगवान श्री कृष्ण के बाकी चरित्रों को लेकर आऊँगा और जो वहम थी, जो प्रसारित था कि कैसे भगवान 16,108 कन्याओं के साथ शादी कर सकते हैं, तो किन किन परिस्थितियों में भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 कन्याओं के साथ शादी किए, इसकी चर्चा आज हमने किया। इसी के साथ आज की हमारी कथा को मैं यहीं पे विराम देता हूँ। आप सबका मेरी कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।